प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है संस्कृत की कक्षा में और हम ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा कक्षा 2 की पुस्तक लेकर आए हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8, अष्टमः पाठः। पाठ का नाम है यात्रा साधनानि, जिसका मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में आप विभिन्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यात्रा के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काले मनुष्यः पादाभ्यां दूरस्थेषु गच्छति स्म। पुराने समय में मनुष्य पैरों के द्वारा दूर स्थानों पर जाता था। एवं सह श्राम्यति स्म कष्टम च अनुभवति स्म, अर्थात वह इसके साथ साथ श्रम करता था, थक जाता था और कष्ट का अनुभव करता था। जनः प्राचीन काले, प्राचीन काल में लोग रथः शक्टः अश्वः गर्दभः गजः उष्टः च दूराणि स्थानानि गच्छति स्म। पुराने समय में लोग रथ से, शक के द्वारा, घोड़े के द्वारा, गर्दभ के द्वारा, हाथी के द्वारा, ऊंट के द्वारा दूर दूर के स्थानों पर जाया करते थे। तस्मिन् काले, उस काल में, मनुष्यः नौकाभिः, नाव के द्वारा भी, नदः नदी अपि तरन्ति स्म, नदी को पार करते थे। परम अस्मिन् समय यात्रायाः नवीनानि साधनानि सन्ति, परंतु अब इस समय हमारे पास यात्रा के विभिन्न नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। एतेषु वाष्पयामः, वायुयामः, मोटरयामः इत्यादीनि साधनानि उपलब्धानि सन्ति, और इसमें प्रमुख है जो स्टीम से चलने वाले, वायु में चलने वाले, मोटर से चलने वाले इत्यादि साधन, और वो हमारे लिए उपलब्ध हैं। एतये जना शीघ्रति शीघ्रम दूराणि स्थानानि गच्छन्ति, अर्थात इसके द्वारा लोग शीघ्र शीघ्र ही दूर दूर के स्थानों पर पहुंच जाते हैं। अधुना यात्रा जनेभ्य किमपि कष्टम न ददाति, और इस यात्रा में लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होता। जनः यथा गृहे भोजनम विश्रामम शयनम च कुर्वन्ति तथैव जलपोते वाष्पयाने वायुयाने च कुर्वन्ति। जैसे लोग अपने गृह में भोजन और विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर उन यात्रा करने वाले वायुयान में भी यह, या वाष्पयान में भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यत्र वाष्पयानम न गच्छति तत्र जना मोटर यानेन यात्राम कुर्वन्ति। जो वाष्पयान से नहीं जाते वो लोग मोटर गाड़ी से अपनी यात्रा करते हैं। मरुस्थले प्रदेशे उष्टः एवं यात्रया साधनम अस्ति, तो जो पहाड़ी स्थल हैं वहाँ पर उष्ट के द्वारा यात्रा का साधन उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्रे जना अश्वे इतस्ततो गच्छन्ति, जो पर्वत स्थल हैं वहाँ पर लोग अश्व के द्वारा अर्थात घोड़े के द्वारा यात्रा करते हैं, सवारी करते हैं। तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है षटकम। षटकम का अर्थ होता है गाड़ी। वाष्पयानम अर्थात रेलगाड़ी। वायुयान मतलब हवाई जहाज, और जलपोता का अर्थ होता है, जल का अर्थ पानी, तो पानी का जहाज। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में, एंड तरंती का अर्थ होता है पार करते हैं, टू क्रॉस। कष्टम मतलब दुख, विश्रामः अर्थ आराम, और शयनम मतलब सोना। यात्रा यहाँ अर्थात यात्रा के। अधुना का अर्थ होता है एट दिस टाइम, इस समय। तो अब आपको पाठ समझ आ गया होगा।
अब आपके पास इस पाठ के ऊपर बेस्ड कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे और इसको करने का आनंद उठाएंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।